हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, अभी हम नए नए जुड़े हैं, आप अभी नए नए 11th में आए हैं। तो 11th में अभी आपको कुछ चैप्टर्स हमें बेसिकली बेसिक्स वाले करवाने हैं। अभी आप बुक के थ्रू मत जाइएगा जब तक आप मेरी क्लासेस में हैं। एक्चुअली आप अगर बुक के थ्रू गए तो अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए पहले हम बुक से पहले ओपन करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं, ताकि आपको जब बुक ओपन करो तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको कुछ अननोन सा लगे, जैसे कि मैंने कभी देखा नहीं या फिर मैंने कभी पढ़ा नहीं। तो अगर आप मेरे 2-3 क्लास बेसिक्स वाले ले लेंगे तो उसके बाद अगर आप बुक के थ्रू जाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो अभी थोड़ा सा मेरी क्लासेस को आप केवल नॉर्मली देखिए, अभी बुक के थ्रू मत जाइएगा। और जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स क्लास 2 है, इससे पहले हम लोग क्लास 1 कर चुके हैं। और क्लास 1 में भी मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छी बेसिक क्लास दी थी और काफ़ी चीज़ें उसमें मैंने बताई थी। मे भी शायद आपको याद हो या ना हो, मुझे नहीं पता, बट आपको याद होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इसके रेगुलर क्लासेस देंगे, प्रॉपरली क्लासेस देंगे, तो कभी आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कभी हार्ड ना लगे और आप अच्छे से ईमानदारी से मेरे साथ क्लासेस लेंगे और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। मैं इसी तरह आपके लिए क्लासेस लेते आता रहूँगा। तो बच्चे, अब देखिए, हम ना देरी न करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और आप फटाफट पेन कॉपी अपने लेके बैठ जाइए, ताकि हम लोग एक अच्छी सी क्लास करें और आपके प्रॉपर तरीके समझ में आए। तो देखिए बच्चों, आज हमारी बेसिक्स का कौन सी क्लास नंबर 2 है और ये 11th क्लास का सेशन चल रहा है हमारा। तो अभी बेसिक्स में देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन सीखी थी, जहाँ पे हमने एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल सीखा था। प्लस हमने वहाँ पे आपके एसेट्स डिफाइन किए थे। एसेट्स हमने सारे जितने भी सारे डिफाइन कर लिए थे। तो आज हमारा जो बनता है, जो हमें आज डिफाइन करना है, वो बनता है लायबिलिटी का। तो आज हम लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज द लायबिलिटी। तो देखिए बच्चे, लायबिलिटी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले लायबिलिटी का मतलब समझ लीजिए, लायबिलिटी होती क्या है। लायबिलिटी में एक्चुअली में लायबिलिटी बेसिकली देखिए क्या होती है बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर जो ऑनर होता है, वो जो इक्विटी लेके आता है, तो इक्विटी में जो अपनी वो पर्सनल इक्विटी लेके आता है, जो उसकी अपनी इक्विटी होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। और जो उसकी जो बाहर से जो फंडिंग रेस की होती है, जो बाहर की जो देनदारी होती है, फिर जो बाहर का जो अमाउंट पेबल होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। बट बोथ आर द लायबिलिटी, दोनों ही हमारी लायबिलिटी के हेड के अंदर आती है। जो इंटरनल लायबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटीज में हमारी और भी चीजें आती हैं। तो बट आप इसको लायबिलिटी ही क्रिएट मानिए। तो लायबिलिटी के अंदर देखिए बेसिकली होता है कि हमारी लायबिलिटी कितने टाइप की होती है। लायबिलिटी यहाँ पर हमारी जो होती है, एक तो हमारी होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और दूसरी हमारी जो होती है वो होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को ही हम बोलते हैं, इसको और करके हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो देखिए बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। ये बेसिकली करंट और नॉन करंट का फंडामेंटल क्या है, इसका फंडामेंटल, इसका बेसिक ये है कि जो करंट लायबिलिटी होती है वो हमारी विद इन अ ईयर पेबल होती है। यानी जो भी लायबिलिटी हमारी शॉर्ट टर्म के अंदर पेबल होगी, वो हमारी क्या बन जाती है, करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और जो लायबिलिटी हमारी नॉन करंट होती है, यानी जो लॉन्ग टर्म में पेबल होती है, यानी जिसमें हमें जो पेमेंट का जो पीरियड होता है वो 1 साल से ज्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसी तरह यहाँ पे हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। करंट लायबिलिटी में आपके आते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, income received in advance, देखिए बच्चे मैंने यहाँ पे बैंक लोन लिखा है, बट ये बैंक लोन है ये शॉर्ट टर्म है, यानी जो हमने बैंक से लोन लिया है वो कम टाइम के लिए है। इसके बाद हमारा आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, और नॉन करेंट लायबिलिटी में आपका जाता है कैपिटल बैंक लोन। ये बैंक लोन होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा, डिबेंचर एक्सेट्रा। तो देखिए बच्चे, अब ये हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं और ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लायबिलिटी समझ में आ गया कि बिजनेस के लिए उसमें फंडिंग या फिर उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए ऑनर ने जो भी खुद का पैसा लगाया होता है या फिर वो बाहर से पैसा लेके आते हैं, तो जो बाहर का जो ना आउटसाइडर का जो पेबल हमारा जो अमाउंट होता है वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर आता है, और जो खुद का जो वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जो पैसा लगाता है, उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। बट बोथ आर द लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक तो हमारा होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, दूसरा हमारा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में फर्क क्या होता है? दोनों फर्क ये होता है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी होती है वो हमारी पेबल विद इन अ ईयर होती है, यानी वो हमें एक साल के अंदर अंदर क्या करनी है, पेमेंट उनकी करनी होती है। और जो नॉन करंट लायबिलिटीज होती है उनकी पेमेंट हमें एक साल से ज्यादा का पीरियड हमें उसमें मिल जाता है। अब देखिए हम वन बाय वन इनको रीड करेंगे कि क्रेडिटर्स वगैरह ये क्या क्या होता है करंट लायबिलिटी में। तो सबसे पहले देखिए हमारा होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? आपने एसेट में डेटर पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में डेटर पढ़ा था ना। डेटर क्या था? द पर्सन टू हुम वी सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। आप इसको नोट डाउन भी लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, इसको भी आप नोट डाउन करना। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या हो गया? क्रेडिटर्स होते हैं द पर्सन फ्रॉम विच, इसको आप लिख सकते हैं क्रेडिटर्स की डेफिनेशन को, द पर्सन फ्रॉम विच वी परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट। The person from which we purchase the goods on credit, यानी वह व्यक्ति जिससे हमने माल उधार लिया है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। यानी अगर आप कोई भी दुकानदार हैं या कोई भी आप बिजनेसमैन हैं तो आप किसी न किसी से अपना माल उधार लेते होंगे, तो वो आपके लिए क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर्स बन जाते हैं। देन सेकंड हमारा होता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में देखिए बच्चे, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था जब मैंने बीआर का एग्जांपल दिया था, आपको अगर याद हो लास्ट वाली क्लास में हमने किया था बेसिक्स 1 क्लास में, जिसमें हमने बिल्स रिसीवेबल के बारे में बताया था। वहीं पे एक दूसरी पार्टी थी, पार्टी बी, जिसके पास क्या था? बिल्स पेबल था। तो जब दो पार्टी आपस में ट्रेड करती हैं, तो जिस पार्टी को पे करना होता है उसके पास एक बिल होता है, जिस पार्टी को पे करना होता है। पे कौन करता है? जो पार्टी माल परचेज करती है। तो जिस पार्टी ने माल परचेज किया होगा उसके पास एक बिल होता है जिसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल, जो कि विद इन 1 ईयर पेबल होता है। ठीक है। देन थर्ड हमारा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी क्या होता है कि जब आप किसी भी सर्विसेज को या फिर किसी भी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो और उसका आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? आउटस्टैंडिंग बन जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, आपके घर में क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल कब आता है? जब आप पूरे महीने की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेते हो, उसके बाद आपके घर में क्या आता है? एक बिल आता है। वो बिल आपके लिए क्या बन जाता है? आउटस्टैंडिंग। बिकॉज आपने पहले ही उसकी सर्विसेज ले ली है, आपने उसके बेनिफिट्स ले लिए हैं, अभी आपको क्या करना है? उसकी पेमेंट करनी है। वो आपके लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। तो जब आपने कोई भी पेमेंट नहीं की होती तो आपके लिए वो क्या बन जाता है? आउटस्टैंडिंग बन जाता है। वो किसमें आता है? करंट लायबिलिटी में आता है, क्योंकि वो विद इन 1 ईयर पेबल होता ही होता है। इसमें बहुत सारे आते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग बिल्स हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चे। देन इसके बाद हमारा आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या होता है?
कि जब भी हम कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, यानी हमने इनकम अभी जनरेट नहीं की है और नहीं की है, बट उससे पहले ही हमने उस इनकम को कनेक्ट कर लिया, उसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यानी जैसे सपोज करो कि हमें कोई कमीशन पहले ही ले लिया, अभी हमने काम नहीं किया बट कमीशन पहले ही ले लिया, तो उसको हम बोलेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। यानी अगर आपने अब कमीशन रिसीव कर लिया है तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं, राइट बच्चे। देन इसके बाद हमारा बैंक लोन। बैंक लोन हमारा क्या होता है, बैंक लोन जो हमने बैंक से लोन लिया होता है, बट बैंक लोन हमारे कई तरीके के होते हैं, वो 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है और 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का, 20 साल का भी हो सकता है। तो अगर कोई भी बैंक लोन हमारा 1 साल से कम का पेबल है, यानी अगर हमें उसकी पेमेंट 1 साल से कम में करनी है तो हमारा शॉर्ट टर्म बन जाता है और वो हमारा करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। और अगर वो लोन ज्यादा बड़ा होता है, यानी वो 10 साल या 20 साल या 5 साल यानी 1 साल से ज्यादा का होता है, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है, यानी नॉन करंट में, तो फिर वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी बन जाता है। देन इसके बाद हमारा आता है फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए बच्चे, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हो सकता है आपने पहली बार सुना हो या फिर पहले भी सुना हो। बच्चे, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो बेसिकली आपको करंट अकाउंट में दिया जाता है। आपके दो जो बैंक अकाउंट होते हैं, एक तो सेविंग होता है और एक आपका करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट नॉर्मली सभी पीपल्स के पास होता है, जैसे आपके घर में पापा मम्मी वगैरह आपका भी हो सकता है, तो ये आपके सेविंग अकाउंट होते हैं। जो करंट अकाउंट होते हैं वो थोड़ा सा प्रेफरेंशियल और प्रायोरिटी अकाउंट होते हैं, वो हमेशा बिजनेसमैन को दिए जाते हैं क्योंकि अपना कोई ट्रेड होता है। तो जो करंट अकाउंट होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, किसी फर्म को या किसी बिजनेसमैन को। तो उनको क्या होता है कि एक बैंक एक फैसिलिटी देता है कि अगर आपको किसी अर्जेंट फंड की जरूरत पड़ जाती है, बहुत ज्यादा नहीं, उनके अकॉर्डिंग टू उनके एसेट्स एंड लायबिलिटी जो उनकी लिमिट्स होती हैं, अगर उनकी लिमिट्स के अंडर में अगर उनको कोई भी फंड की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो वो अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं, वो अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और वो उनको विद इन अ ईयर क्या करना होता है, पे ऑफ करना होता है, यानी पेबल होता है। देन वो हमारा क्या बन जाता है, करंट लायबिलिटी। बट ये फैसिलिटी किसके लिए होती है, ओनली फॉर करंट अकाउंट होल्डर, सेविंग अकाउंट होल्डर को नहीं मिलती। ठीक है बच्चे, जो नॉर्मली हम लोगों के अकाउंट होते हैं उनको हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट, लेकिन जो बिजनेस पर्पस से, किसी ट्रेड पर्पस से जो अकाउंट होते हैं वो हमारे होते हैं करंट अकाउंट। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी ओडी, इसको शॉर्ट में ओडी बोलते हैं, तो जो इसकी फैसिलिटी होती है वो किसको मिलती है, हमेशा बिजनेसमैन या किसी ट्रेड पार्टनर को मिलती है। ठीक है बच्चे, तो ये थी हमारी करंट लायबिलिटीज। इसी के बाद हमारी बात आती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। कैपिटल हमारे लॉन्ग टर्म में आ जाती है क्योंकि ये सेल्फ का है, वो कभी वो उसको 1 साल ज्यादा का टाइम होता है उसको वापस लेने के लिए। दूसरा बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म है। डिवेंचर है, डिवेंचर को भी हम आगे पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी समझने में, 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आप धीरे धीरे इसको समझिएगा। ऐसे डिवेंचर है, शेयर्स भी इसमें आते हैं बट मैंने लिखे नहीं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अभी हम केवल उतना ही करेंगे जितना आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ठीक है बच्चों, ये हमारे थे लॉन्ग टर्म और ये हमारी थी शॉर्ट टर्म। तो मोर और आपकी जो लायबिलिटीज है वो हमने कवर कर ली है। और इसके बाद देखिए अगले जो हम जो कवर करने वाले हैं वो है यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ, आप फटाफट इसको नोट डाउन कर सकते हैं फटाफट जल्दी से। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। इधर है कैपिटल, बैंक लोन एंड डिवेंचर, ये 3 इधर है और 6 इधर है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं बच्चे। अब देखिए, अब आपको एक मेन चीज करवाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए बच्चे, आपका जो टॉपिक है अभी, अब हम आप सीखेंगे एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में। देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं कि अकाउंट्स के अंदर जब आप पढ़ना आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट आपने लिया है कॉमर्स का, तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिलेंगे। तो कोई भी अगर हमारी ट्रांजेक्शन है, जैसे हमने भी पढ़ा एसेट्स में, ठीक है, लायबिलिटीज हमने पढ़ ली, तो जैसे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हमारा किसके अंदर में आता है, क्रेडिटर्स हमारा करंट लायबिलिटी होता है।
यानी लायबिलिटी के अंदर आता है और करंट लायबिलिटी होता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको आइटम्स समझ में आएंगे, बहुत सारे नए नए वर्ड समझ में आएंगे जो क्या आपको समझ में नहीं आता, लेकिन वो किसी 4 कैटेगरी के अंदर ही आएंगे, 5वीं भी कैटेगरी नहीं है यहाँ पे। तो 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती है देखिए, या तो वो एसेट होगा या वो लायबिलिटी होगा, ठीक है, दो तो हमारे ये हो गए जो हम रीड कर चुके हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी। और जो दो और जो उसकी कैटेगरीज हो सकती हैं, जो नेचर हो सकती है, या तो वो इनकम होगा या एक्सपेंस होगा। बेसिकली ये 4 चीजें हमारे अकाउंटिंग के पिलर है। क्या है ये? पिलर है। जैसे आपका मकान, एक बिल्डिंग एक खड़ी होती है ना पिलर के ऊपर, और पिलर का फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए, तो उसके ऊपर मकान आप कितना भी स्टोरी का कितने भी फ्लोर डाल लो तो वो कभी हिलता नहीं है। ऐसे ही अकाउंट में भी ये 4 पिलर हैं, लेकिन जब तक आपको ये चारों पिलर यानी 4 चीजें ढंग से नहीं आएंगी, यानी क्या हमारे एसेट्स होते हैं, क्या हमारी लायबिलिटीज होती हैं, कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से हमारे इनकम्स होती हैं, जब तक आपको ये चारों चीजें लर्न नहीं होंगी अच्छे तरीके से, आप अकाउंट्स अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको बेसिकली पहले चारों पिलर क्या करने, एकदम मजबूत करने, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम पहले बात करते हैं पिलर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए एसेट्स और लायबिलिटी हमारे मोरओवर हो चुके हैं। अब आप क्या रहेगी, आपका एक्सपेंसेस एंड इनकम रह गया। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से होते हैं? तो देखिए बच्चे, एक्सपेंसेस में आपके जो आते हैं जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बैड टैक्स, loss on sale of assets, electricity bills, printing and stationery, postage and telegram, depreciation on asset, advertisement expenses, audit fees, अदर बिल एक्सेट्रा। ये बेसिकली हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। देखिए एक्सपेंसेस में अभी हमारे और भी होते हैं, बट मैंने आपको लिमिटेड लिखवाए ताकि इसमें आप दिल्ली का आपको समझ में आता जाएगा। देखिए बच्चे, हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाई थोड़ी सी। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, बैड डेट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है एंड अदर बिल्स है इसमें। ठीक है बच्चे, तो देखिए रेंट आपको समझ में आता है, जब आप रेंट पे करते हैं किसी प्रीमाइसेस का तो आपको रेंट पेबल होता है, एक्सपेंस आता है। सैलरी भी आपको समझ में आती है,
सैलरी जब आपको किसी भी एम्प्लॉय को देनी होती है तो सैलरी भी आपका एक्सपेंस है। वेजेस है, वेजेस जो आपका होता है वो मजदूर को देते हैं हम लोग जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है, जो वीकली या पर डे या फिर जो 15 डेज में जो जिनकी पेमेंट करनी होती है वो हमारी वेजेस होती है। और सैलरी जो होती है वो मंथली होती है, ध्यान रखने का। कमीशन, जो भी आप कमीशन जो पे करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को। इंटरेस्ट, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है, कोई आपने लोन लिया उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, जो भी आपके शेयर होल्डर होते हैं जिनको आपकी अगर कंपनी के लोगों ने अगर शेयर्स ले रखे हैं तो आप उनको एक बेनिफिट देते हैं शेयर होल्डर को, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। वो कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। बैड डेट्स होता है, बैड डेट्स में जब आप किसी को कोई पैसा दे देते हैं, कोई अमाउंट दे देते हैं और वो आपको नहीं मिलता, यानी कोई आपका पैसा मार लेता है या फिर वो नहीं दे रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपने कोई एसेट बेचा, कोई मशीनरी बेची, कोई फर्नीचर बेचा, उसमें आपको लॉस हो गया तो वो भी आपका एक्सपेंस के अंदर आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, बहुत सारे बिल हैं आपके वहाँ पर जो कि आपके एक्सपेंसेस में आते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्ट एंड टेलीग्राम जो भी आप कोरियर वगैरह करते हैं फिर पोस्ट वगैरह करते हैं वो सारा के सारे इसी के अंदर आते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, जब किसी एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी अगर कोई एसेट की वैल्यू, जैसे सपोज करो आपने कोई बाइक ली 1 लाख की और अभी आपने 1 लाख की बाइक ली बट 6 महीने बाद उसकी वैल्यू अगर 90,000 रह गई है तो यानी कि 10,000 जिसकी वैल्यूएशन में जो कमी आई है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। इसके बाद हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है जो कि हर एक बिजनेस में होता है, उसके एडवर्टाइजमेंट में। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस क्या होती है, जो हमारे जो सी जो अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं जो हमारे अकाउंट्स को जो चेक करते हैं उनकी फीस होती है, उसको हम बोलते हैं ऑडिट फीस। देन अदर्स फीस, अदर्स फीस में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। यानी अभी यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। अभी मैंने बेसिक आपको एक्सपेंसेस लिखा है जो कि आपको रूटीन में आते हैं और ये आपको जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे। देन ये हमारे होते हैं एक्सपेंसेस। इसके बाद हमारी होती है इनकम। इनकम में देखिए बच्चों क्या होता है, अगर सपोज करो आपको कोई रेंट रिसीव हुआ है तो अगर रेंट रिसीव हुआ है तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, इनकम। इसी तरीके से अगर हमारी सैलरी कोई आपको रिसीव हुई है तो ये भी हमारे लिए क्या बन जाता है, इनकम। कोई वेजेस आपके लिए रिसीव हुई है तो ये भी आपके लिए क्या बन जाता है, इनकम। कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाता है ये, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो देखिए ये आपकी इनकम बन सकती है। अगर आपको कोई रेंट रिसीव हो रहा है तो ये भी आपकी इनकम बन सकती है, कि सैलरी आपकी रिसीव हुई ये भी आपकी इनकम बन सकती है, कोई वेजेस रिसीव हुई ये भी आपकी इनकम बन सकती है, कोई कमीशन रिसीव हुआ ये भी आपकी इनकम बन सकती है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ ये भी आपकी इनकम बन सकता है, और कोई डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है ये भी आपको इनकम बन सकता है। ये बैड डेट्स बच्चे रिकवर्ड है, ये बैड डेट्स बैड डेट्स रिकवर्ड है। बैड डेट्स रिकवर्ड के अंदर क्या होता है कि जो भी आपको सपोज करो किसी ने जो पैसे आपसे ले लिए थे वो पैसे नहीं दे रहा है और बाद में अगर वो पैसे देने को तैयार हो जाता है या फिर वो बाद में आपको पैसे दे देता है जिसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, तो आपकी इनकम में आ जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर आपको कोई भी एसेट बेचने को कोई प्रॉफिट जाता है तो आपके लिए क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। तो बेसिकली देखिए हमने चार चीजें, अपनी चारों चीजें इसकी सीख ली है। हमने इसका एसेट भी सीख लिया था कल, आज हमने इसकी लायबिलिटी भी सीख ली, इसके एक्सपेंसेस भी सीख लिए और इसकी इनकम भी सीख ली। तो हमने चारों चीजें हमने क्या कर ली, सीख, ये हमने चारों चीजें ढंग से सीख ली है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और टॉपिक आपको प्रॉपर तरीके समझ में आया होगा। तो आप इसको आज तरीके से इसको रीड आउट करना, इसके चारों चीजें नोट डाउन करना, इसको लर्न करना प्रॉपर तरीके से और बार बार लिख के लर्न करना, क्योंकि अगली क्लास में हम इन्हीं चीज को आपसे पूछेंगे तो आपको आना चाहिए कि क्या कौन सी चीज हमारी एक्सपेंसेस में आती है, कौन सी चीज हमारी एसेट्स में आती है,
कौन सी चीजें हमारी लाइबिलिटी में आती है, कौन सी चीजें हमारी इनकम में आती हैं। तो ये चारों चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए और बहुत प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ताकि हम जब आगे बढ़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बच्चों आज की क्लास हम यही ऐड करते हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर ना लगे और आप इसको इजीली कर पाएँ। तो आज आप ये पूरी क्लास ओवर कीजिए, ढंग से अच्छे से कीजिएगा, ताकि आपको बेसिक्स और मजबूती से आ जाए, बहुत अच्छे से आ जाए, ताकि हम अगली क्लास में भी इसको प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। तो बच्चे अगली क्लास तक के लिए आप वेट कीजिए। एंड आप मेरे साथ अभी न्यूली ऐड हुए हैं तो प्लीज़ मेरे आप चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। अगर कोई भी आपको चीज़ कंफ्यूज होते हो, आप कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9313551673 पे आप मुझे 9313551673 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स पे भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो बच्चों प्लीज़ आप केयरफुल क्लासेस लीजिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।